नमस्कार दोस्तों। डीमिस्टिफाइंग लद्दाख कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर। तो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी लद्दाख के दौरे पर गए और वहां पे बहुत दिन से जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या एक्शंस लिया, आर्टिकल 371 और 6th शेड्यूल के बारे में क्यों डिस्कशन हुआ, उसके बारे में डिटेल में जानता है। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पे हम रेगुलर बेसिस पे एमसीक्यूज अपडेट करते रहते हैं। उसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी जीके की स्किल को परख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लद्दाख में आर्टिकल 371 के जैसा प्रोटेक्शन देने के लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की लोकल लीडर्स के साथ। ये ऑफर दिया गया वहां के प्रोटेस्ट्स की वजह से, जो कि बहुत दिन से चला आ रहा था। वहां के दो पार्टी हैं, केडीए और एबीएल, कारगिल डेमोक्रेटिक एलियंस और लेह अपेक्स बॉडी। उन्होंने अपना कंसर्न रेज किया रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, लैंड और कल्चर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हमारे जो दो यूनियन टेरिटोरी हैं, पौंडीचेरी, न्यू दिल्ली, उनके पास अपना खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन लद्दाख के पास अपना खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है और वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के हिसाब से फंक्शन करता है। जब आर्टिकल 370 को हटाया गया जम्मू एंड कश्मीर से और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लागू किया गया, तब से लद्दाख एक यूनियन टेरिटोरी है विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। और एबीएल और केडीए जैसे ऑर्गेनाइजेशन बहुत दिन से लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि 6th शेड्यूल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे स्टेट्स हैं, उनके ट्राइबल लैंड के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का पावर देता है। अगर लद्दाख 6th शेड्यूल में एंट्री होता है तो ये वो रीजन को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल एडीसी और एआरसी इंट्रोड्यूस करने की क्षमता देगा। एडीसी और एआरसी का अथॉरिटी रहेगा वहां के वेरियस सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाने के लिए, जैसे फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेजेस। उनका बहुत सारे मैटर में भी जुडिक्शन रहेगा, जैसे कि इनहेरिटेंस, मैरिज, डिवोर्स और सोशल कस्टम्स। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या अथॉरिटी एडीसी और एआरसी के पास आ सकता है अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, तो जो भी डिस्प्यूट्स डिफरेंट पार्टीज के बीच क्रिएट होते हैं, बेसिकली वहां पे शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं, तो उनके डिफरेंट पार्टीज के बीच जो भी डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं उसको एडीसी और एआरसी विलेज काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करके रिजर्व कर सकते हैं। वो कोई ऑफिसर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ को इंटैक्ट रखने के लिए। नेक्स्ट, उनके पास जुडिशियल पावर रहेगा, जहां पे कोई भी ऑफेंस पनिशेबल है, जैसे कि डेथ पनिशमेंट दिया गया है या फिर 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, तो गवर्नर एडीसी और एआरसी को एम्पावर कर सकते हैं उनको क्रिमिनल और सिविल लॉस के अंदर इंक्लूड करने के लिए। फाइनेंशियल अथॉरिटी, एडीसी और एआरसी के पास लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की पावर आ जाएगा, टैक्स इंपोज करने का पावर आ जाएगा और वो मनी लेंडिंग और ट्रेडिंग को भी रेगुलेट कर सकते हैं। वो रॉयल्टी भी कलेक्ट कर सकते हैं मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए फ्रॉम लाइसेंसेस और लीजेस। उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एडिशनली उनके पास पब्लिक फैसिलिटी एस्टेब्लिश करने का अथॉरिटी रहेगा, जैसे कि स्कूल्स, मार्केट्स, रोड्स, जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट करेगा वो रीजन का। तो चलिए अभी समझने की कोशिश करते हैं आर्टिकल 371 पार्ट XXI ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 371 को इंक्लूड किया है, जो कि 12 स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस देता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है 12 स्टेट्स, अलग अलग सेक्शंस में उनके रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस इंक्लूडेड है। समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल 371 अगर लद्दाख में अप्लाई हुआ तो उनको क्या बेनिफिट होगा। आर्टिकल 371 लद्दाख की जो लोकल पॉपुलेशन है वो प्रोटेक्शन देता है, लेकिन एक्सटेंसिव ऑटोनॉमी प्रोवाइड नहीं करता है, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल 6th शेड्यूल में पा सकते हैं। इनिशियली जब आर्टिकल 371 स्टार्ट हुआ उस समय डेवलपमेंट बोर्ड का क्रिएशन होना कंपलसरी था। उस समय महाराष्ट्र और गुजरात को ही एक्सेस मिला था, लेकिन उसके बाद जैसे धीरे धीरे नए स्टेट्स क्रिएशन चालू हुआ
तब अलग अलग स्टेट्स को भी उसके अंदर कवर किया गया। आर्टिकल 371A जैसे कि नागालैंड को कवर करता है, जो कि पार्लियामेंट को प्रोहिबिट करता है लॉ बनाने के लिए जो कि अफेक्ट कर सकता है नागा की सोशल, रिलीजियस और कस्टमरी प्रैक्टिसेस को स्टेट असेंबली के कंकरेंस लिए बिना। सिमिलर प्रोटेक्शन दिया गया है मिजोस को, मिजोरम में 371G आर्टिकल। 371B और C अलाउ करता है असम और मणिपुर में स्पेशल कमेटी बनाने के लिए। ये सब कमेटी फॉर्मेशन होता है बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ट्राइबल और हिल एरिया। तो इसमें बेनिफिट ये होता है कि उनका जो भी ट्राइबल और हिल एरियाज के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, वो रहने की वजह से उनके जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी डिस्प्यूट्स है लेजिस्लेटिव मैटर में, उसकी अच्छी तरह से सुनवाई होती। आर्टिकल 371F सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली को रिजर्वेशंस देता है अलग अलग पॉपुलेशन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के। तो अगर लद्दाख में स्पेशल प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया, ये पहली बार होगा टू ए यूनियन टेरिटरी रादर देन ए स्टेट। इसीलिए अमित शाह जी ने अश्योर किया लद्दाख के जो डेलीगेशन थे उनको कि वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है हिल काउंसिल के द्वारा, उनका पार्टिसिपेशन रहेगा लेजिस्लेटिव मैटर्स। अमित शाह जी ने 80% रिजर्वेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में देने के लिए एश्योरेंस दिया, जो कि वहाँ के लोकल कंसर्न्स को एड्रेस करेगा और इंक्लूसिविटी को इंश्योर करेगा। तो ये है आज का क्वेश्चन दोस्तों। वेंचर लोन्स आर स्टार्टअप लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, लोन्स फॉर द डे टू डे एक्टिविटीज या फिर स्मॉल पीरियड लोन्स। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। जिसका आंसर सही होगा हम उसको लाइक कर देंगे ताकि सही आंसर का पता चल सके। तो इस वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि एक नई उम्मीद के साथ हम फिर से एक अपडेटेड वीडियो आपके लिए ला पाए। धन्यवाद।